हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन, इनके लिए आपको रीजनिंग में क्या क्या जो टॉपिक हैं वो आपको कवर करने हैं। जो वहाँ पर आपको दिया रहेगा असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन के रीजनिंग के सिलेबस में, वो कम है, लेकिन वो इस तरीके से उन्होंने लिख रखा है कि अगर उसे अच्छे से समझोगे तो कई चीज़ों, नहीं कहते हैं कि आपने 10वीं में अगर हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें क्वेश्चन रहते हैं कि अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है। तो उन्होंने उसी को समेटकर, कई चीज़ों को समेटकर एक शब्द में बोल दिया है। अब उसके भरोसे अगर आप एक चीज़ को पढ़ लेंगे तो काफ़ी आपका सिलेबस छूट जाएगा। और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तो मैंने उसे अच्छे से लिख रखा है कि आपको कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपको कवर करने हैं। तो असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन की गाइडेंस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे टारगेट सेट करना है, कैसे टारगेट अचीव करना है, कौन से टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आप पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, या रेलवे के जो एग्ज़ाम है, जो तैयारी है, उसमें आपका कोई भी अनुभव नहीं है और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि किसकी तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, एएलपी कैसे बने या टेक्नीशियन कैसे बने, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी एएलपी एस्पिरेंट हूँ। हालांकि मैं एएलपी टेक्नीशियन एस्पिरेंट नहीं कहता हूँ, मैं भी एएलपी टेक्नीशियन एस्पिरेंट मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट चॉइस रहता है वो 90% स्टूडेंट का एएलपी रहता है, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। और टेक्नीशियन भी बहुत से लोगों का रहता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा इसके जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला, नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद मिसिंग अल्फ़ाबेट अर्थात लुप्त वर्णमाला या लुप्त संख्याएं, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, डाई एंड क्यूब, यहाँ पर पासा, और यहाँ पर जो घन रहेगा, ये शब्दकोश, विषम संख्या का वर्गीकरण, संख्या का त्रिकोण वर्ग, ठीक है, दिशा परीक्षण, आवीहू, रक्त संबंध और शब्द श्रृंखला, और उसके बाद यहाँ पर सादृश्य परीक्षण, कागज मोड़ना, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। गणितीय कार्य, क्रम तथा श्रेणी, ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आकृति एवं वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। समानता तथा असमानता यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बेन आरेख, और उसके बाद घड़ी, आपको ये यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, जिसको भी जिस तरीके से समझ में आता है समझ लीजिएगा, बट सिलेबस को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घड़ी आपको पढ़ना पड़ेगा, कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा, युक्ति वाक्य पढ़ना पड़ेगा जो न्याय के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद बिना क्रम के रखना, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जम्बलिंग। उसके बाद यहाँ पर बैठक व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीटिंग जो रहेगा अरेंजमेंट, वो आपको पढ़ना है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, लापता संख्या, मिसिंग नंबर, और डेटा व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना रहेगा। और आपको यहाँ पर तर्क और धारणाएं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इतना सिलेबस आपको यहाँ पर एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा रीजनिंग का। और इतना अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सिलेबस में एएलपी के देखेंगे तो आपको बहुत छोटा करके बताया गया है, ठीक है। उस हिसाब से आप बिल्कुल मत चलिएगा। आप अपनी तैयारी को एकदम सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन में रहने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है। और सिलेक्शन लेने के लिए, पढ़ने के लिए एक अलग रणनीति, अलग टाइप से सिलेबस आपको बनाना है, और प्रॉपर आपको अलग तरीके से पढ़ना है। आपको कंपटीशन में बने रहने के लिए नहीं पढ़ना है कि आपका 4 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया। छूटने के लिए आपको, या आपको बाउंड्री तक पहुंचने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको फाइनली ग्राउंड में पहुंचने के लिए पढ़ना है। बाउंड्री कूद के आपको ग्राउंड में पहुंचने के लिए पढ़ना है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।